हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगामा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 9 पढ़ेंगे। अब देखिए 9 में क्या है। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाउ ओल्ड आर यू हाउ ओल्ड आर यू को लिखा जाता है को तो को हा लिखा जाता है, और यू आर वेरी ब्यूटीफुल को लिखा जाता है ना हो द तो लिखा जाता है। तो बोल रहा है कि हाउ को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यह बैंक पीओ 2010 के क्वेश्चन है और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसे बनाने का बहुत आसान तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं, जो डाटा दिया गया तो पहला को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, जबकि दूसरा को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन आर है और यू भी है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो इसमें पो है तो इसमें भी है, इसमें टो है तो इसमें भी टो है, यानी 2 कॉमन इसमें है तो 2 कॉमन इसमें भी है। अब यहां से पूछ रहा है अब कोई कॉमन नहीं, अब कोई भी कॉमन इसमें नहीं है। तो हाउ का पूछ रहा है कि हाउ बराबर क्या होगा। तो यहां हम लोग देखते हैं कि हाउ है, एक ओल्ड है, तो एक हाउ है और दूसरा ओल्ड है, और यहां पे भी 2 बचा हुआ है इसमें, को और हा। तो हम लोग यहां पे ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि हाउ के लिए को होगा या हा होगा। हाउ के लिए को भी हो सकता है या फिर हा भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा को या हा। यही इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड नो मोर फूड को लिखा जाता है टा का द मोर देन दैट मोर देन डेट को लिखा जाता है सा पा का लिखा जाता है। तो दैट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, यानी इस दैट को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन इसमें मोर है, इसमें भी मोर है। अब ये दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो इसमें का है तो इसमें भी का है। अब इसमें कोई कॉमन है दोनों में नहीं है। अब ये दोनों में कॉमन नहीं है, अब इसमें भी कॉमन नहीं है। तो दैट के लिए इस एक दैन बचा हुआ है, एक दैट बचा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं इसमें भी 2 बचा हुआ है। तो दैट के लिए सा होगा कि पा होगा ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, इसलिए दैट बराबर क्या हो जाएगा, सा या पा, यानी दोनों में से कोई होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिक ऑफ द बुक पिक अप
द बुक को लिखा जाता है का टा ना पा, ये लिखा गया। और बुक इज गुड, बुक इज गुड को लिखा जाता है सा दा पा टा लिखा जाता है। तो बोला है कि पिक के लिए क्या लिखा जाएगा, पिक के लिए क्या लिखा जाएगा। तो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसमें हम लोग देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो बुक इसमें भी है, बुक इसमें भी है। अब ये दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो टा इसमें है, टा इसमें भी है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं अब इसमें कोई कॉमन नहीं है, जबकि इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें पा कॉमन है, यानी दोनों में पा कॉमन है, जबकि इधर कोई कॉमन नहीं है। तब यहां पे क्या होगा कि इसका आंसर डी आई हो जाएगा, यानी डाटा इनवैलिड, आंकड़े अपर्याप्त, यानी इसको नहीं निकाला जा सकता है। यहाँ पे इस साइड में कोई भी कॉमन नहीं है दोनों में, जबकि यहाँ पे कॉमन है, इसलिए हम लोग इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें आंकड़े अपर्याप्त। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिक एंड चूज पिक एंड चूज को लिखा जाता है को हो को लिखा जाता है, पिक अप एंड कम, पिक अप एंड कम को लिखा जाता है तो ना को लिखा जाता है। तो पिक को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, पिक को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो एक पिक है, तो दोनों में पिक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, को है, और भी कॉमन है एंड। तो इसमें दोनों में को कॉमन है, पीओ है ना। अब यहां पे हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, जैसे में हम लोग पिक के लिए क्या लगाए हैं, को, तो पो भी तो लगा सकते हैं ना। एंड के लिए हम लोग पो लगाए हैं, तो को भी लगा सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इस स्थिति में हम लोग पिक बराबर को या पो दोनों लिख सकते हैं, या फिर एंड बराबर भी क्या हो जाएगा, को या पो हो जाएगा। तो पिक बराबर क्या हो जाएगा, को या पो दोनों में से कोई एक होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कम अगेन को लिखा जाता है हो ना लिखा जाता है, कम ओवर हियर को लिखा जाता है पा ना टा लिखा जाता है। ओवर एंड
ओवर एंड ओभव को लिखा जाता है की टा जा लिखा जाता है। तो बोला है हेयर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, हेयर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे समीकरण 3 वो है, समीकरण 1, 2 और 3। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं दोनों में 1 और 2 में कि कॉमन क्या है। तो इसमें कॉम है, इसमें भी कॉम है, तो दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन हम लोग देखते हैं कि ना इसमें भी है और ना इसमें भी है, और कॉम इसमें नहीं है इसलिए ना भी नहीं है इसमें। तो ये दोनों में यानी कॉम बराबर कंफर्म हो गया कि ना होगा। अब देखते हैं कि ये दोनों में कॉमन क्या है। ये दोनों में तो ओवर है, इसमें भी ओवर है, इसमें भी ओवर है। तो दोनों में देखते हैं कि क्या है, तो टा हो गया। ठीक है। अब हेयर के लिए पूछा है तो हम लोग देखते हैं कि हेयर के लिए एक ही इधर बचा हुआ है, इसमें भी एक को बचा हुआ है, इसलिए कंफर्म यहाँ पे हेयर बराबर क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया पा, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इसका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओपन द डोर ओपन द डोर को लिखा जाता है का टे जो, डोर इज क्लोज्ड, डोर इज क्लोज्ड को लिखा जाता है जा पा मा, जा पा मा लिखा जाता है। इसका अर्थ है दिस इज गुड, दिस इज गुड को लिखा जाता है ला रा पा। तो क्लोज्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, क्लोज्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे भी 3 समीकरण है, समीकरण 1, 2 और 3। तो ये दोनों में सबसे पहले समीकरण 1 और 2 में देखते हैं कि कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो कॉमन हम लोग देखते हैं कि डोर फर्स्ट में भी और सेकेंड में भी डोर है, तो डोर यहाँ से कॉमन आ गया। अब इस साइड में भी देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है तो यहाँ भी जो ही होना चाहिए, जा नहीं होगा, ये जो होगा, गलत टाइप किए हुए। तो डोर बराबर हो गया जो। इसका देखते हैं कि ये इसमें कॉमन है कि नहीं। तो समीकरण 2 और 3 में देखते हैं कि इज कॉमन, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, पा कॉमन है। ठीक है। तो क्लोज्ड, अब क्लोज्ड बराबर पूछा है तो क्लोज्ड इसमें बचा हुआ है और इसमें भी एक को बचा हुआ है, इसका मतलब क्लोज्ड के लिए कंफर्म हो जाएगा माँ। तो क्लोज्ड के लिए क्या हो गया, माँ, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यू मे नाउ लिव, यू मे नाउ लिव को लिखा जाता है हो ना टा जा, लिव एंड गो, लिव एंड गो को लिखा जाता है ना पा दा, ना पा दा लिखा जाता है। नाउ कम बैक, नाउ कम
बैग को लिखा जाता है सा हो गा, सा हो गा लिखा जाता है। तो मे को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, मे को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहां भी 3 समीकरण है। तो समीकरण 1 और 2 में देखते हैं कि कुछ मिला है कि नहीं कॉमन। तो लीव इसमें भी है और इसमें भी है। समीकरण 1 और 2 में लीव है, तो ये दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन हम लोग देख रहे हैं कि ना है, यानी लीव बराबर क्या हो गया, ना हो गया। और ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अब देखते हैं कि इसमें कॉमन है क्या। तो इसमें और इसमें का भी कोई कॉमन नहीं है, सेकेंड और थर्ड में। तो फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं कि फर्स्ट में नाउ है और थर्ड में भी नाउ है। तो नाउ के लिए क्या हो गया, दोनों में कॉमन क्या है, हो है, हो गया। अब कोई कॉमन है, तब कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग से पूछा है कि मे बराबर क्या हो जाएगा, मे का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पे मे है और यू भी बचा हुआ है और इसमें भी 2 को बचा हुआ है, टा या जा। तो हम मे बराबर टा लेंगे या जा लेंगे, ये निश्चित रूप से हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे मे बराबर क्या हो जाएगा, टा या जा। मे बराबर हो गया टा या जा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वेयर आर यू को लिखा जाता पीठ का टा, पीठ का टा, पता नहीं क्या क्या लिख देता है। आर दे देयर को लिखा जाता है सा दा का, सा दा का लिखा जाता है। और दे में कॉम, दे में कॉम को लिखा जाता है दा ना जा लिखा जाता। तो बोला है कि देयर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देयर, देयर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो यहां पे 3 समीकरण है। तो फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। तो मिल रहा है, आर इसमें भी है, फर्स्ट में और सेकेंड में भी है। ये दोनों में देखेंगे कि कोई कॉमन है, तो का है, यानी आर बराबर क्या हो गया, का हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड में कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो सेकेंड और थर्ड में देखते हैं कि कॉमन है, क्या है, दे सेकेंड में भी है और थर्ड में भी है। तो दोनों में देखते हैं, सेकेंड और थर्ड में इधर, तो क्या मिल रहा है, दा मिल रहा है। देयर के लिए पूछा है, तो देयर के लिए इसमें सिर्फ देयर ही बचा हुआ है, इसमें एक बचा हुआ है सा। इसका मतलब देयर बराबर हो जाएगा सा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम को लिखा जाता है टी ना की जा लिखा जाता है। विल यू कम अगेन
विल यू कम, अगेन को लिखा जाता है ना पा सा जा, ना पा सा जा लिखा जाता है। सी विल गो को लिखा जाता है सी विल गो को लिखा जाता है पा दा रा। तो अगेन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? अगेन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसमें भी 3 समीकरण है। फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि कुछ कॉमन मिल रहा है, तो मिल रहा है, यू भी है और कॉम भी है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यू, इसमें ये दोनों में क्या मिल रहा है? तो ना मिल रहा है। इसमें कॉम है तो इसमें भी कॉम है, तो दोनों में मिलना चाहिए कोई, तो क्या मिल रहा है? जा मिल रहा है, जा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सेकेंड और थर्ड में, तो सेकेंड और थर्ड में देखते हैं कि विल मिल रहा है कॉमन। अब ये दोनों में देखेंगे कि क्या मिल रहा है, तो पा मिल रहा है। अब पूछा अगेन बराबर क्या होगा, तो अगेन इसमें है सेकेंड में, और इसमें देखते हैं कि ये एक के को बचा हुआ है सा, तो अगेन बराबर हो जाएगा सा। इसका आंसर हो गया। अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड, ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड को लिखा जाता है टी ना नहीं, ब्रिंग द व्हाइट बोर्ड को लिखा जाता है का ना डी पा, का ना डी पा लिखा जाता है। व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड, व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड को लिखा जाता है ना दी सा रा लिखा जाता है। तो बोल रहा है तो द को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, द को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें 2 ही समीकरण है, तो दोनों में देखते हैं हम लोग कि क्या मिल रहा है। तो व्हाइट मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो ना मिल रहा है। बोर्ड के लिए हाँ बोर्ड भी मिल रहा है दोनों में, ये दोनों में देखें क्या मिल रहा है, दी मिल रहा है, ठीक है। अब कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ पे ब्रिंग और द 2 है, और इसमें भी का है और पा है। तो यहाँ पे द बराबर पूछा है कि क्या होगा, तो द बराबर, अब इसमें तो 2 गो है और इसमें भी 2 है, बचा हुआ का और पा। तो द के लिए का होगा कि पा होगा, एक कहना मुश्किल है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर देंगे कि द के लिए का होगा या पा होगा, तो का या पा, यही इसका आंसर हो गया। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।